नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत में हलचल मचा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी। सवाल ये भी है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी डील करने की। विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि एक बार फिर से पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक जाएंगे। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो बिल्कुल गलत है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले से कहा कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के IEEPA कानून का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लगाकर अपनी कानूनी सीमा पार कर दी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अब ये टैक्स नए कानून के तहत लगाया जाएगा। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि कुछ जज विदेशी ताकतों के असर में आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जज देशभक्त नहीं होते हैं और संविधान के प्रति वफादार भी नहीं होते हैं। ट्रंप के इसी नए फैसले पर विपक्ष भड़का हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि ये बिना समझ की विदेश नीति है या फिर एक तरफा आत्मसमर्पण। मोदी सरकार ने अमेरिका के यूएस सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया और इतनी जल्दी ऐसे कैसे ट्रैप डील में फंस गए जिसमें भारत से बड़े समझौते करवा लिए गए। खड़गे ने आगे 2 सवाल भी पूछे और लिखा कि ये सवाल सीधे मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं, मोदी जी से पूछे जा रहे हैं कि किसने या किस दबाव में आपने भारत के राष्ट्रीय हित और स्वतंत्र फैसले लेने की ताकत से समझौता कर लिया। क्या ये एप्स्टीन फाइल्स का दबाव था? क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक ऐसा निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की रक्षा कर सके? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि 2 फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करेंगे। यदि पीएम मोदी अपनी नाजुक छवि बचाने को लेकर इतने व्यग्र न होते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा कर लेते तो भारतीय किसान इस पीड़ा और संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती। जयराम रमेश का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील दरअसल एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई है जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री की व्यग्रता और आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी कोर्ट के दखल के बाद चीन भी दुनिया के बाकी देशों की तरह अब 10% टैरिफ पर आ गया है, लेकिन चीन ने रूसी तेल खरीदने का अधिकार नहीं छोड़ा है, इसलिए वो बिना किसी नुकसान के सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है। वहीं भारत भी अब 10% टैरिफ की श्रेणी में तो आया है, लेकिन भारत के पास रूसी तेल खरीदने की कोई ताकत नहीं बची है क्योंकि हमने वो अधिकार एक ऐतिहासिक 18% टैरिफ के बदले छोड़ दिया है। यही है भारत के ट्रेड मिनिस्टर की अक्लमंदी। टैरिफ पर आई इस नई खबर के बाद आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि यह फैसला भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत हुआ है और मोदी सरकार इसे जीत बता रही है। यह ट्रेड डील भारतीय व्यापारियों और किसानों का डेथ वारंट है, लेकिन मोदी सरकार इसका जश्न मना रही है। आपको बता दें कि खबर बनाए जाने तक सरकार की तरफ से ट्रंप के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहरहाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के नए टैरिफ ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।